डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अपवर्तन में संपर्क में जुड़े हुए दो पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी का सूत्र ड्राइव करेंगे और सीखेंगे। यानी सूत्र 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 हम ड्राइव करने वाले हैं और इसी की सहायता से हम संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की क्षमता के बारे में भी जानने वाले हैं। तो देखते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन या 1/f बराबर 1/f1 प्लस f2 की उपपत्ति। आज हम लोग इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका एक उत्तल लेंस है, ये कुछ इस तरह, और एक उत्तल लेंस आपका ये है कुछ इस तरह, ये आपका L1 लेंस है और ये आपका L2 लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर L1 लेंस की फोकस दूरी f1 और L2 लेंस की फोकस दूरी f2 है और यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु O है, कोई बिंदु वस्तु O है। तो ये प्रकाश किरण का जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। आपका यहाँ पर ये I डैश बनेगा और यहाँ से इसकी दूरी है U और यहाँ से इसकी दूरी है V डैश। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है L1 लेंस के लिए, ये L1 ये L2 के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। तो इसका कुछ प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बनेगा, ये आपका हो गया I और यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम इसकी डिस्टेंस V माने लेते हैं। तो अब हम इस चित्र में इसकी व्याख्या कर देते हैं कि इसमें क्या क्या है और कैसे क्या क्या है। तो चित्रानुसार माना दो उत्तल लेंस L1 और L2 हैं। L1 की फोकस दूरी f1 है, L2 की फोकस दूरी f2 है और यहाँ से L1 से बिंदु वस्तु O की दूरी U है, जिसका प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है, जिसकी दूरी V डैश है और I डैश प्रतिबिंब L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, जिसकी दूरी आपकी V है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चित्रानुसार माना L1 तथा L2 दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 तथा f2 है। लेंस L1 से कोई बिंदु वस्तु O रखी है, कोई बिंदु वस्तु O U दूरी पर, कोई बिंदु वस्तु O कामा लेंस के ध्रुव से
लेंस के ध्रुव से u दूरी पर रखी है जिसका प्रतिबिंब v डैश दूरी पर I डैश प्राप्त होता है। इसलिए अपवर्तन के सूत्र से क्या है, F बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f1 बराबर प्रतिबिंब आपका है v डैश माइनस ये आपको हो गया u, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे पुनः I डैश प्रतिबिंब L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है जिसका प्रतिबिंब v डैश दूरी पर I पर प्राप्त होता है। फिर लिखते हैं पुनः I डैश प्रतिबिंब L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I, v दूरी पर प्राप्त होता है। इसलिए लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो 1/f2 इक्वल 1/, ये आपका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक v डैश, सॉरी ये आपका v है माइनस, और ये इसकी डिस्टेंस आपकी v है, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों की संयुक्त फोकस दूरी याद करने के लिए समीकरण हम 1 और 2 को जोड़ते हैं, इसलिए हम इस चित्र को सफा करते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो 1/f1 प्लस 1/f2, ये समीकरण 1 था और ये आपका समीकरण 2 है, बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। अब क्या है, यहाँ पर कुछ प्लस और माइनस कैंसिल हो रहा है, इसलिए 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल 1/v माइनस 1/u। चूंकि 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, इसलिए अब हम यहाँ इसकी जगह पर हम रखते हैं, इसलिए इसकी जगह पर रख रहे हैं 1/f1 प्लस का 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u की जगह पर 1/f रख दिया है। इस प्रकार संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों के लिए ये फोकस दूरी हो जाती है। अब यहाँ पर से थोड़ी इसकी विवेचना करते हैं। नोट में पहले हम इसको थोड़ा सा और ड्राइव कर लेते हैं, फिर इसके बाद नोट की चर्चा करते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया है, इसी को हम f1 और f2 एलसीएम लेंगे तो ये आपको हो जाएगा f1 प्लस का f2 बराबर 1/f। तो कैपिटल F बराबर f1 f1 प्लस का f2। इस तरह कुछ आपका ये फार्मूला ड्राइव होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ी सी हम और चर्चा करते हैं। नोट नंबर 1, यदि f1 बड़ा है f2 से तो अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होगी, अर्थात लेंस
अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और दूसरा है यदि यदि f1 लेस देन f2 तो लेंस की फोकस दूरी धनात्मक पॉजिटिव होगी, अर्थात लेंस उत्तल लेंस की बात व्यवहार करेगा। व्यवहार करेगा। नंबर 3, यदि f1 बराबर f2 तो लेंस समतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। व्यवहार करेगा जिसकी फोकस दूरी अनंत होगी, अर्थात फोकस दूरी अनंत होगी। डियर स्टूडेंट, ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंतर्गत मैं फोकस दूरी के अंतर्गत अब क्षमता की भी बात करने वाला हूं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कोष्ठक में P क्या है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल D से व्यक्त करते हैं। अर्थात लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, यानी P बराबर 1/f। यह आपको हो गया डायोप्टर। जैसा कि यहाँ पर लिखा फोकस दूरी यानी f के व्युत्क्रम यानी 1/f को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल D से व्यक्त करते हैं। यह इसका फार्मूला हो गया है। इसलिए संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी की क्षमता के लिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 f2 से यदि P1 लेंस f1 फोकस दूरी के लिए, यदि P1 कामा f1 फोकस दूरी की क्षमता तथा P2 कामा f2 फोकस दूरी वाले P1 f1 फोकस दूरी की क्षमता तथा P2 f2 फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता हो तो संयुक्त लेंस की
संयुक्त लेंस की क्षमता निम्न प्रकार होगी, या हम ये लिख सकते हैं, यदि f1 फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता p1 तथा f2 फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता p2 हो तो लेंस की कुल क्षमता निम्न प्रकार होगी। तो क्षमता का मात्रक P बराबर ये P1 प्लस का P2, ये आपका क्षमता वाला फार्मूला भी ड्राइव होता है। यहाँ पर हम दूसरी भी लैंग्वेज लिख सकते हैं इस प्रकार, यदि प्रथम फोकस दूरी f1 की क्षमता p1 तथा द्वितीय फोकस दूरी f2 की क्षमता p2 हो तो संयुक्त लेंस की क्षमता निम्न प्रकार होगी। इस तरह से 1 बराबर 1 f1 1 f2, क्योंकि p बराबर 1 f, इसलिए p बराबर p1 प्लस का p2, ये आपका हो जाता है लेंस की क्षमता के फार्मूले। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में न्यूटन के सूत्र का हम निगमन सीखेंगे और इसके बाद हम इससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, उसको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सूची ला के दूँगा और उनको हल करना सिखाएंगे और हम सीखेंगे कि कैसे हम ये इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो मैंने संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी और क्षमता को हमने ज्ञात करने की विधि को सीखा है।